उन्वान मन को काबू करने और ध्यान रखने का तरीका। हिस्सा 1 मन को काबू करना सबसे बड़ी जंग। दुनिया में सबसे बड़ी फतह दुश्मन को हराना नहीं बल्कि अपने अंदर के अमन को काबू में करना है। ये मन कभी माजी में उलझता है, कभी मुस्तकबिल से डरता है, मगर जो इंसान अपने मन को काबू कर लेता है वो दुनिया की हर जंग जीत सकता है। मन को काबू करने का पहला कदम है मुशाहिदा, ऑब्जर्वेशन। जब आप महसूस करें कि आपका दिमाग भटक रहा है, किसी और के बारे में सोच रहा है या किसी की बात से दिल दुख रहा है, बस एक लम्हा रुक कर अपनी सांसों पर तवज्जो दें। खुद से पूछें, क्या ये मेरे काबू में है? क्या मैं अपने मन का मालिक हूं या गुलाम? हिस्सा 2 लोगों के मन में क्या चल रहा है। सच जानने की बेफायदा कोशिश। हम अक्सर सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। क्या वो हमें पसंद करते हैं? क्या वो हमें जज कर रहे हैं? क्या वो हमारी बातों पर हंस रहे हैं? लेकिन सच ये है, हर इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है। दुनिया का हर फर्द अपने मसले, अपनी ख्वाहिश, अपनी जिंदगी में इतना उलझा है कि इसे किसी दूसरे के मन की खबर लेने का वक्त ही नहीं। तो अगर आप ये जानने में लगे रहें कि लोगों के मन में क्या चल रहा है, तो आप अपना मन खो बैठेंगे। हिस्सा 3 लोग हंसेंगे और फिर। कभी आपने कोई नया काम करने की ठानी और फौरन दिल में आया, अगर लोग हंसे तो? यही खौफ हमें आगे बढ़ने से रोकता है। सच ये है कि लोग हंसेंगे फिर भूल जाएंगे। दुनिया बहुत जल्दबाजी में है। किसी के कहकहे से आपकी कदर कम नहीं होती और न ही आपकी काबिलियत। अपने ख्वाबों पर हंसने वाले अक्सर खुद ख्वाब देखना छोड़ चुके होते हैं। हिस्सा 4 वक्त काटना, वक्त को जीना। कुछ लोग दिन गुजार रहे हैं, कुछ लोग जिंदगी जी रहे हैं। फर्क सिर्फ ध्यान, कॉन्शियसनेस में है। जब हम हर लम्हे को शूरी तौर पर जीते हैं, यानी हम जानबूझकर सांस लेते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, तो वक्त काटने वाला नहीं लगता, वो कीमती लगता है। अगर आपका वक्त बोझ बन चुका है तो खुद से पूछें, मैं अपना वक्त जीता हूं या बस काटता हूं? इख्तितामिया, मन का मालिक बने। अगर आप लोगों की सोचों से आज़ाद हो गए, लोगों की हंसी से बेपरवाह हो गए और वक्त को ध्यान से जीने लगे, तो समझिए अपने जिंदगी की असल कामयाबी पाली। अपने मन के